कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में आपका त्रिभुज चल रहा है। त्रिभुज में पार्ट 2 इससे पहले वाले वीडियो में हम समाप्त किए थे। अब आपका पार्ट 3 शुरू होगा। इसमें आपका कथन है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो सिद्ध कीजिए उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती। एक ही अनुपात का मतलब समानुपाती होती है। आपको दिया है दो त्रिभुज, तो हम दो त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये दो त्रिभुज कह रहा है कि इनके संगत कोण बराबर हैं। यानी आपको प्रश्न में दिया है त्रिभुज ABC तथा दूसरे त्रिभुज का नाम हमने PQR लिखा है। PQR जिसमें कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और तीसरा कोण C है कोण R के बराबर। ये प्रश्न में दिया गया है। सिद्ध करना है आपको उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ध्यान रहे, हम पहले भी समरूप त्रिभुज की परिभाषा आपको बताए होंगे। ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर तथा भुजाएं परस्पर समानुपाती। तो जब आप इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे, दिया संगत कोण बराबर दिया है, संगत भुजाएं समानुपातिक जब सिद्ध हो जाएगा तब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब सिद्ध करना है हमें भुजाएं समानुपातिक, यानी AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर BC बटे QR। ये आपको सिद्ध करना है। प्रश्न में सिद्ध भुजाएं समानुपातिक होती है, एक ही अनुपात। इसको सिद्ध करने के लिए आपको रचना करनी होगी। रचना क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे हैं कि जो हमने दो त्रिभुज बनाया है, एक छोटा और एक बड़ा है, यानी इनकी भुजाएं छोटी और बड़ी हैं। तो अब PQ बड़ी भुजा में से AB के बराबर हम एक रेखाखंड काट लेंगे। AB बराबर मान लीजिए हम ले रहे हैं PD और AC बराबर PE ले रहे हैं और DE को मिला दिया गया। ये आप रचना में लिखेंगे, यानी आप रचना में लिखेंगे भुजा PQ पर AB बराबर PD तथा PR पर
PR पर AC बराबर P काटा। DE को मिलाया, DE को मिलाया, ये आप रचना करेंगे। यानी AB के बराबर हम PD काटेंगे और AC के बराबर PE काटेंगे, D और E को मिला दिया जाएगा। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDE में उत्पत्ति अब कैसे सिद्ध किया जाएगा, उसको उत्पत्ति में आपको लिखना है। सबसे पहले आप त्रिभुज ABC और PDE ले लीजिए। यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDE में AB बराबर PD रचना किया गया है। AB PD के बराबर क्यों है? रचना से है। कोण A बराबर कोण P, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया है। तथा AC बराबर PE, ये भी आपने रचना से किया है। इसलिए साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यानी इसलिए त्रिभुज ABC समरूप सर्वांग सम, समरूप नहीं सॉरी सर्वांग सम, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PDE जब सर्वांग सम हो जाएगा तो कोण कोण के बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण B बराबर कोण D, इसलिए कोण, इसको लिख दीजिएगा साइड एंगल साइड, इसलिए कोण B बराबर हो जाएगा कोण D तथा कोण C बराबर हो जाएगा कोण E, कोण C बराबर कोण E। परंतु आपको दिया है कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E, ये प्रश्न में ही दिया गया है। इसलिए कोण D बराबर कोण Q हो जाएगा तथा कोण C बराबर कोण R हो जाएगा। अब आइए, अब आपका कोण B बराबर कोण D, कोण D बराबर कोण Q आया और कोण E बराबर कोण R आया। इसलिए D समांतर QR, D समांतर क्या हो जाएगा? QR। इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर है। इसलिए D समांतर QR, कोण D कोण Q के बराबर, कोण E कोण R के बराबर, ये संगत कोण बन रहा है। इसलिए यह रेखा इसके समांतर। आप पढ़े होंगे किसी त्रिभुज में, इससे पहले शुरू में आप पढ़े हैं थेल्सपुर में, किसी त्रिभुज में समान अनुपात में बांटने वाली, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानुपातिक होती है। थेल्स प्रमेय के आधारभूत
थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो आपका हो जाएगा, इसलिए पी बटे पी क्यू बराबर पी बटे पी आर लिख देंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम। अब PD बराबर AB आपने रचना किया है, PD बराबर AB, तो AB बटे PQ बराबर P बराबर रचना किया गया AC बटे PR। इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान रहे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। अगर यह बिंदु हम इस पर ले ले, E को इस पर ले ले, QR पर आपको अगर E को ले ले QE बराबर BC, अगर इस पर ले ले, इसको मिला दे, तो आप इसी तरह से जैसे उधर सिद्ध किया गया है कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। ध्यान देना बच्चों, आपको इधर इतना प्रक्रिया किया गया है, AB बटे PQ बराबर आया है AC बटे PR। अगर हम इस बिंदु को E को जैसे AC बराबर PE काटा गया है, तो हम BC बराबर Q से E काट ले कि DE को मिला लें, तो आप ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। सिद्ध किया जा सकता है समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AB बटे PQ BC बटे QR भी है, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना। तो इस प्रमेय को सभी बच्चे एक बार तैयार कर लेंगे, ये अवश्य परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, ये परीक्षा में आ सकता है। एक और प्रमेय दूसरा प्रमेय। इस प्रमेय का ठीक विलोम है। इसका कथन है, यदि दो त्रिभुजों में यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की
दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो सिद्ध कीजिए संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ध्यान रहे, अभी जो हमने प्रमेय पढ़ाया उसका ठीक व्युत्क्रम है। इससे पहले वाले प्रमेय में था ये दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो तो भुजाएं परस्पर समानुपातिक हैं। और इसमें दिया है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समानुपातिक हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हो। तो सिद्ध कीजिए इनके संगत कोण बराबर होते हैं, तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी आपको दिया है उसी तरह से फिगर वही रहेगा। फिगर आपका वही रहेगा। दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR जिसमें AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR सिद्ध करना है। कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R तथा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। रचना इसमें भी वही रहेगा। रचना दोनों का सेम होगा। भुजा AB पर भुजा PQ पर AB बराबर आप काट लेंगे PD, AB बराबर PD तथा PR पर AC बराबर P काटा तथा DE को मिलाया। उपपत्ति। प्रश्न तो आपको समझ में आ गया। इससे पहले वाले का विलोम है। यदि किसी दो त्रिभुजों में इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो तो सिद्ध कीजिए इनके संगत कोण बराबर होते हैं, तब दोनों त्रिभुज समरूप होगा। रचना आपका वही है। PQ पर AB बराबर PD काटेंगे और PR पर AC बराबर P काट लिया जाएगा। DE को मिला देंगे। अब इसका उत्पत्ति देखिए कैसे होगा। आपको दिया है AB बटे PQ बराबर AC बटे PR।
हम यहीं से हल कर रहे हैं। AC बटे PR ये प्रश्न में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। ये AC बटे PR। AB को हम लिख सकते हैं रचना से PD बटे PQ बराबर हो जाएगा। AC को लिख सकते हैं PE बटे PR। यहां दिखा देंगे AB बराबर PD, AC बराबर PE। अब आइए PD बटे PQ बराबर PE बटे PR। सेल्स प्रमेय से D समांतर QR, इसलिए DE समांतर QR। थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से D समांतर QR जब हो जाएगा तो यह कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसलिए कोण D बराबर कोण Q, इसलिए कोण D बराबर कोण Q तथा कोण E बराबर कोण R। इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज PD समरूप त्रिभुज PQR। त्रिभुज PD समरूप त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं परस्पर समानुपातिक हो जाएंगी। इसलिए PD बटे DQ PD बटे PQ बराबर PE बटे PR बराबर BC बटे D। BC बटे D। PD को हम लिख सकते हैं AB बटे PQ। PE को हम लिख सकते हैं AC बटे PR बराबर BC बटे D। इक्वेशन फर्स्ट। परंतु आपको दिया है AB बटे PQ बराबर AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR। ध्यान रहे AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, हमने इसको पहले लिख दिया है यहाँ पर, उससे कोई दिक्कत नहीं। BC बटे QR। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को यदि मिला दिया जाए तो AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR बराबर है BC बटे D। ये दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए तीसरा पक्ष भी बराबर होगा, यानी BC बटे D बराबर BC बटे QR। BC कैंसिल हो जाएगा, D बराबर आ जाएगा आपका QR। BC बटे QR, D बराबर BC, D बराबर, सॉरी यहाँ चेक कर लिया जाए कहीं मिस्टेक हो गया। PD बटे PQ बराबर PE बटे PR बराबर यहाँ पर D बटे QR, DE बटे QR। तीसरी भुजा यहाँ पर DE है
और बड़े त्रिभुज की तीसरी भुजा क्यू आर है। तो ये आपका हो जाएगा डी बटे क्यू आर। यहां पर डी बटे क्यू आर, ये साइड बराबर तीसरा डी बटे क्यू आर, डी ई बटे क्यू आर, डी ई बटे क्यू आर। समीकरण 1 और 2 से ये पक्ष बराबर है तो यह भी पक्ष बराबर होगा, अर्थात डी बी सी बटे क्यू आर बराबर डी बटे क्यू आर कैंसिल हो गया, बी सी बराबर आपका आ गया डी ई, बी सी बराबर डी। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग ले लेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई में ए बी बराबर पी डी, ए बी बराबर पी डी, पी ए सी बराबर पी, ये दोनों रचना से किया गया है, रचना से, और बी सी बराबर डी अभी सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है, सिद्ध है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पीडीई साइड साइड साइड, तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसके सभी कोण बराबर हो जाएंगे और सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण डी बराबर कोण क्यू, कोण ए बराबर कोण पी, कोण तथा कोण डी बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण डी, और कोण सी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण। यहां से ध्यान दीजिएगा, कोण डी कोण क्यू के बराबर है, कोण डी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है, यानी कोण क्यू बराबर कोण डी, परंतु लिख दे रहे हैं कोण क्यू बराबर कोण डी, कोण ई बराबर कोण आर, कोण आर बराबर कोण ई, सिद्ध किया गया है, ये दोनों सिद्ध है। इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा तथा कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कोण ए कोण पी के बराबर हो गया, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर, यानी तीनों कोण आपको बराबर सिद्ध कर दिया गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर सिद्ध, प्रूव्ड। तो इस तरह से आप लोग करेंगे। तो इन दोनों प्रमेयों को एक आध बार रिवीजन कर जाइएगा, समझ में आ जाएगा आपको।